किसान साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो भी किसान भाई गेहूं की फसल में गवोट अवस्था पर जो भी स्प्रे करने वाले हैं, जिसमें कि फंगिसाइड, कीटनाशक, एनपीके फर्टिलाइजर्स या जो भी कोई भी स्प्रे में चीज़ें लेने वाले हैं, वो सही अवस्था क्या है गेहूं की फसल में, किस स्टेज में हमको करना चाहिए, उसकी सही जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही अवस्था पर सही स्प्रे करोगे तो उत्पादन बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी वाला आपको मिलेगा। तो किसान साथियों, जैसे कि मैं आज लाइव खेत में खड़ा हुआ हूँ और आपको सीधा खेत से वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि किस अवस्था में हमको कौन सा स्प्रे करना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा हमारी जो गेहूं की फसल पीछे देख रहे हैं आप लगी हुई है फसल को मिलेगा। आमतौर पर किसान साथियों, आपने देखा होगा जब आपकी गेहूं की फसल 60 दिन की अवस्था को पार कर लेती है, उसके बाद गेहूं की फसल में झंडे पत्ते वाली अवस्था दिखाई दे जाती है। झंडे पत्ते की जो अवस्था आती है गेहूं की फसल में, उस अवस्था पर गेहूं की फसल की देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उस अवस्था में आपको स्प्रे करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गेहूं की झंडे पत्ते की जो अवस्था होती है किसान साथियों, इस प्रकार से आपको खेत में जाकर जब आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको झंडा पत्ता जो फ्लैग लीफ होता है वो आपको खेत में सीधा जैसे पौधे में खड़ा हुआ जो आखिरी पत्ता होता है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ऐसे आपको खेत में पूरे फील्ड में देखने को मिल जाता है। और ये अवस्था फसल की झंडे पत्ते वाली अवस्था कहलाती है। गेहूं की झंडे पत्ते वाली अवस्था इस प्रकार की होती है, जिसमें कि आप झंडे पत्ते को आसानी से गेहूं की फसल में देख सकते हैं। और ये पौधे की सबसे आखिरी वाली पत्ती होती है जो आखिरी समय में फसल में निकलती है, और उसको हम झंडा पत्ता बोलते हैं। किसान साथियों, ये जो झंडा पत्ता होता है इसकी पौधे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी होती है और उत्पादन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होता है ये झंडा पत्ता। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि गेहूं की फसल में जो सही अवस्था होती है झंडे पत्ते की, फ्लैग लीफ वाली जो अवस्था होती है, उसको पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप सही झंडे पत्ते की अवस्था पर स्प्रे करोगे तो आपकी जो गेहूं की फसल का उत्पादन है वो बहुत शानदार आपको मिलेगा। तो किसान साथियों, कैसे पहचाने कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो सही झंडा पत्ते वाली अवस्था में है और हमको इस समय पे स्प्रे करना चाहिए। तो जैसे कि आपको मैं बताता हूं, आप देखो फील्ड में। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेहूं की फसल में झंडे पत्ते की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंसी होती है, और आपको गेहूं की फसल में इस चीज़ की पहचान होना चाहिए कि सही अवस्था क्या है, तभी हमको स्प्रे करना चाहिए। तो किसान साथियों, मैं आपको ये जो 4 प्रकार के पौधे फसल में से मैंने निकाले हैं और इनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सही अवस्था क्या है, जब आपको फसल में स्प्रे करना चाहिए और जो स्प्रे कर रहे हैं उनके क्या फ़ायदे आपकी फसल को मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में 4 प्रकार के ये प्लांट्स हैं, मतलब कि गेहूं के पौधे की 4 शाखाएं हैं जो अलग अलग स्टेज में हैं। और मैं आपको इनके बारे में बताता हूं विस्तार से कि इनकी क्या क्या अवस्थाएं चल रही हैं, जिससे कि आप सही तरीके से पहचान लगा सकें कि इन पौधों में जो अवस्था में ये फसल है और हमको स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, जैसे कि मैंने ये वाली जो पौध खेत में से निकाली है गेहूं की, आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो मैंने पौध निकाली है, इसमें आप सबसे ऊपर जो पत्ती देख रहे हैं ये फ्लैग लीफ है, जिसमें कि आपको ये सबसे ऊपर वाली जो पत्ती है वो झंडा पत्ती आसानी से दिखाई दे जाएगी। और ये पूरा का पूरा जो तना है खाली बाली वाला है, इसमें अभी कोई भी आपको बाली दिखाई नहीं देगी। इसमें यहाँ पे जो गांठ बनी हुई है, जहाँ पे मेरा ये अंगूठा रखा हुआ है, यहाँ पे गांठ बनी हुई है और यहाँ पे अभी बाली विकसित हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो इस प्रकार से ये तना है, मैंने खेत में से निकाला है।
तो इसके अंदर अभी बाली डेवलप हो रही है, विकास हो रहा है और फसल झंडे पत्ते की जो फ्लैग लीफ वाली अवस्था है उस अवस्था में पूरी तरीके से आ चुकी है। और इसी अवस्था में आपको जो स्प्रे करना है, जिसमें फंगिसाइड, कीटनाशक, एनपीके, बोरॉन जो भी आप ले रहे हो, वो इस अवस्था में अगर आप स्प्रे करते हो तो आपकी फसल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उत्पादन भी आपका अच्छा निकलेगा। अब मैं आपको जो दूसरा पौधा मैंने निकाला है वो ये वाला है, इसको भी मैंने खेत से ही निकाला है अभी तुरंत। और इसमें भी देखो आप, झंडा पत्ता आपको दिखाई देगा लेकिन बाली दिखाई नहीं देगी। और इसमें जो कंडीशन है वो आप साफ देख सकते हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो अंगूठे के पास देखिए आप, यहाँ पे ये फूला हुआ भाग दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी क्या है कि बाली यहाँ पे बन चुकी है और मोटाई में भी बढ़ रही है और ये कुछ समय बाद बाली बाहर निकलने वाली है यहाँ से। अब मैं आपको दूसरी स्थिति बताता हूँ गेहूं के पौधे की। देखिए, अब ये मैंने तीसरा जो पौधा लिया है गेहूं की फसल का, इसमें आप बाली आसानी से देख सकते हैं। झंडा पत्ता भी इसमें लगा हुआ है और ये भी मैंने खेत से अभी तोड़ा है। तो ये जो अवस्था है इसमें बाली बाहर निकल रही है, आप देख सकते हैं आसानी से। और ये अवस्था आप मान सकते हैं कि ये झंडा पत्ते वाली अवस्था को पार कर चुकी है। इसकी जो गबोट अवस्था है वो निकल चुकी है। अभी मैं एक और जो बाली है मैंने खेत से निकाली है उसको भी दिखाता हूँ। देखो ये कितना बड़ा मैंने पौधा लिया है खेत से। ये देखिए, ये पूरी तरीके से इसकी बाली खेत में निकल चुकी है। और ये इसका झंडा पत्ता है जिसको फ्लैग लीफ बोलते हैं, आखिरी वाली पत्ती। और ये पूरा का पूरा ये पौधा है, ये देखिए। तो आप ये मानिए कि ये जो अवस्था है ये गवोट अवस्था को पार कर चुकी है। इस अवस्था में आपको जो फंगिसाइड जो पहले डालने वाले थे उनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में आपको सिर्फ और सिर्फ 0050 डालना चाहिए, क्योंकि अब जो फसल है वो दूधिया अवस्था में जाएगी। तो किसान साथियों, सबसे अच्छी जो अवस्था है वो मैं देखो आपको बताता हूँ फिर। ये वाली जो अवस्था बताई थी जिसमें कि ये झंडा पत्ता है, देख रहे हैं आखिरी वाली पत्ती। और इसके अंदर यहाँ पे जो गांठ है, यहाँ पे ये जो पत्ती है अभी अभी नई नई बनी है झंडा पत्ती। और इस समय पे अगर आप स्प्रे करते हो तो आपकी फसल के लिए सबसे ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट आपकी फसल में मिलेगा। ये झंडे पत्ते वाली जो अवस्था होती है ये फसल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और इसी अवस्था में आपको फसल में जो फंगिसाइड है, कीटनाशक है, एनपीके 05234 इनका स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि फसल में आप उत्पादन को बढ़ा सको। तो किसान साथियों, आपने खेत में देखा कि मैंने आपको जो फ्लैग लीफ वाली जो अवस्था बताई है कि किस अवस्था में हमको स्प्रे करना चाहिए गेहूं की फसल में, तभी हमारी जो गेहूं की फसल है वो अच्छा उत्पादन और अधिक उत्पादन निकाल के दे और फसल लंबे समय तक हरी भरी बनी रहे और स्वस्थ बनी रहे। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।